अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नेमतें बेशुमार चैनल में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं बनाने लगी हूँ लच्छेदार पकौड़ा। पालक आलू का पकौड़ा मैं बना रही हूँ, बहुत ही क्रंची और स्पाइसी। आप ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास बेसन, ये हैं 2 अदद प्याज और 2 अदद आलू, सॉरी 2 अदद प्याज और 3 अदद आलू हैं हमारे पास। और ये है कद्दूकश, इसके साथ मैं ये कद्दूकश करूँगी। ये लच्छेदार में बना रही हूँ। और ये है हमारे पास पालक, इसको मैंने बहुत छोटा नहीं किया, इस तरह इसको मैंने काटा है। ये देखिए, देख सकते हैं। ये एक मैंने देखिए धनिया है, मैंने इस तरह ही छोड़ा है, ये बहुत अच्छा लगेगा। इसको मैंने काटा नहीं है। तो इसमें अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने ये आलू कद्दूकश कर लेना है। ये देखिए, इस तरह हमने सारा इसको कद्दूकश कर लेना है। लच्छेदार तभी बनेगा जब ये कद्दूकश होगा। जब ये कद्दूकश नहीं होगा तो ये लच्छेदार नहीं बनेगा। ये आप देख सकते हैं कि आलू का पानी भी, ये देखिए कितना माशाल्लाह अच्छी तरह ये हो रहा है। इसको क्या हो गया, नज़र लगे। इस तरह हमने सारे आलू को भी अच्छी तरह कद्दूकश कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, एक आलू कद्दूकश हो गया। अभी ये मैं दूसरा कर लूँगी। आप चाहें तो बारीक इसी तरह कद्दूकश नहीं करते तो लंबा लंबा काट लें इसको, पतला पतला। लेकिन कद्दूकश से जो लच्छेदार बनेंगे, ये देखिए किस तरह ये लच्छे लच्छे लग रहे हैं, इसी तरह ये बनेंगे। अभी ये मैं सारे आलू, जो 3 आलू हैं, इनको मैंने कद्दूकश कर लेना है अच्छी तरह। थोड़ी सी साइड चेंज करूँगी तो ये इजीली हो जाएगा। इस तरह ठीक है। ये जो रह गए हैं इनको मैं कर लूँगी। अभी ये मेरा हाथ जो है ना लग रहा है, कट लग जाएगा। एहतियात से ये काम होता है। ये देखिए माशाल्लाह, अच्छी तरह ये अभी कद्दूकश हो गया। आप ये पकौड़े जो हैं ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार तैयार होते हैं। इस तरह मैंने ये सारा कद्दूकश कर लेना है। ये देखिए जी, इस तरह, ठीक है। कुछ इस तरह का हो, बहुत टेस्टी बनेंगे। कोशिश करती हूँ कि इसके अगर प्याज भी कद्दूकश हो जाए, अगर नहीं होता तो हमने प्याज को भी बहुत ही पतला पतला काट देना है। कोशिश नहीं, माशाल्लाह ये भी हो रहा है। प्याज थोड़ा मुश्किल ग्रैंड होता है, सॉरी कद्दूकश जो है मुश्किल होता है, इजीली नहीं होता। ये देखिए, प्याज को हम काट ही लेते हैं, इसको मैं कद्दूकश नहीं करती। ये देखिए, इस तरह मैंने इसको काट लेना है, पतला पतला लंबे लंबे साइज़ का। ये भी इस तरह काट लिया है मैंने। ये जितना है मैंने वो सारा प्याज इसमें काट देना है। पतला पतला काटना है, इसी तरह आपने भी पतला पतला इसको काट देना है। ये देखिए, ज़्यादा मोटा ना हो, लच्छेदार हो। हम चाहें तो इसमें भी, ये देखिए इसमें एक ये होता है, इसको काट देना इस तरह रख। थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसमें, सही अच्छी तरह ये होता नहीं है, शायद ये तेज़ नहीं है, इस वजह से नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखो, ये देखिए, इसमें है मैंने आधी गड्डी मैंने पालक के लिए है। ये पालक के, आलू के और प्याज के मैं पकौड़े तैयार कर रही हूँ, लच्छेदार पकौड़े बनाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरह आपने कद्दूकश कर लेना है। पतले पतले आपने प्याज लॉन्ग साइज़ के काट लेने हैं। और अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँगी। हाथों की मदद से बहुत ही आसान होते हैं ये, इस तरह करके। इसमें मैं कोई भी टमाटर वगैरह ऐड नहीं कर रही, ना ही मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें सिर्फ
मोटी जो होती है मिर्च, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये है मेरे पास बेसन। बेसन में बाद में ऐड करती हूँ, पहले मैं और चीज़ें आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, ये 1 चम्मच है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा। 1 ही चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करती। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया। 2 टेबल स्पून धनिया ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। ये है मेरे पास कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी मैं इसमें 1 चम्मच डालूँगी, ज़्यादा नहीं डाल रही, 1 चम्मच। ये है मेरे पास करी पाउडर, सालन मसाला। सालन मसाला मैं इसमें 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और नमक इसमें 1 चम्मच नमक का है। और थोड़ा सा ऊपर मैं डाल रही हूँ, इस पर ज़रूरत आपने डालना है जिस तरह आपको पसंद है। पालक में भी नमक मौजूद होता है। तो इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है जो बहुत ही ज़रूरी है, जो दोबारा करती है पकौड़ों का टेस्ट, तो वो है रेड फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स। ये वाले रेड चिली फ्लेक्स है, 1 चम्मच है मेरे पास, बड़े वाला। ये इसमें मैं इस तरह ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसमें ऐड कर दिया है। और अनारदाना भी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। मौसम ऐसा है ना, खुश के अल्लाह पाक बारिशें दे, बारिशें भी नहीं हो रही। और ये मैं इसमें 2 से 3 इस तरह बस ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी खटास हो जाए, ज़्यादा इसमें ये ऐड भी नहीं कर रही हूँ। अनारदाने का ऐड किया है मैंने। और अब इसको पहले हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चम्मच से ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होंगे, तो इसलिए मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्क्रीन में देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो इसमें पानी कितना ऐड करना है और किस तरह बनाना है, ये देखिए। ये है मेरे पास 1 प्लेट बेसन, ज़रूरत हुई तो मैं और डालूँगी, वरना मैं यही डाल रही हूँ इसमें, इस तरह। तो इसको माशाअल्लाह अच्छी तरह आप मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसमें अभी पानी डालूँगी तो ये और थोड़ा सा मिक्स होगा, और ना ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, तो मैं इसमें और पानी ऐड करती हूँ। अभी ये देखिए 1 कप पानी का है, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी, जिसको अच्छी तरह मैं तकरीबन इसमें 1 कप पानी का डल जाएगा। ये देखिए, इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करना है। ये आप अभी देख सकते हैं हमको ज़्यादा लग रहा है। तो जब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे, जिस तरह आटा भूनते हैं, तभी इसका अच्छे सा टेस्ट आएगा। तो इस तरह अज़ानें हो रही हैं, मैं खामोश हो गई हूँ। तो इस तरह ये भी, ये देखिए माशाअल्लाह। अभी मैं आपको स्पून के साथ बताऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये होगा, ये देखिए, ये लच्छेदार तभी तैयार होगा। इसमें ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना है, वरना ये आपको लच्छेदार नहीं महसूस होगा और कड़क भी नहीं बनेगा। हमने ये कड़क और क्रिस्पी पकौड़े बनाने हैं, ठीक है। सॉरी, अज़ान हो रही है, मुझे खामोश होना पड़ रहा है। मैं बाद में आपसे बात करती हूँ, आगे थोड़ी देर बाद मैं वीडियो को रोक रही हूँ। हाँ जी, तो अज़ान हो चुकी है, अज़ान हो गई है। तो ये देखिए माशाअल्लाह, मैं आपको पहले भी बता रही थी, ये मसाला अच्छी तरह रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह ये बनेंगे। तो अभी अगला मेथड स्टार्ट करते हैं। ये जी कढ़ाई ले ली है, अब इसमें ऑयल ऐड करती हूँ। इसमें ऑयल डालती हूँ। ये जी, इसमें मैंने ऑयल डाल देना है, बस ज़्यादा ऐड नहीं कर रही कि मेरा इतना ज़्यादा भी जो है
ये कढ़ाई मेरे पास ये बड़ी है, इसलिए कढ़ाई बड़ी है। तो ये मैंने ऐड कर दिया। इसको गर्म होने के लिए 2 मिनट इंतज़ार करते हैं। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं है इसलिए। तो ये तकरीबन इसको हम चेक करते हैं कि ये गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। अभी ये गर्म नहीं हुआ। जब ये गर्म होगा तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसको गर्म होने के लिए थोड़ी देर रखना है। ये देखिए, अभी तकरीबन ये गर्म हो गया है। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह सारे पकौड़े इसमें ऐड कर देने हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये लच्छेदार पकौड़े हैं, ये आपको ऐसी नज़र आएंगे, गोल गोल नहीं बनेंगे। ये देखिए इस तरह बस इनको जुड़ जाना है। अगर इसमें आपने ज़्यादा बेसन ऐड कर दिया तो भी ये लच्छेदार नहीं बनेंगे। बस आपने इसमें इतना बेसन ऐड करना है कि ये लच्छेदार बने, ये जुड़ जाए। बस इतना आपने इसमें बेसन ऐड करना है, बस इजीली ये जो है हो जाएंगे। तो मैं चिमटे की मदद से इसको जो है बनाऊँगी, अच्छी तरह ये हो जाएंगे ना। अभी ये नहीं हुए अच्छी तरह। वो मुझे अभी स्पून जो है ना नहीं मिल रहा। मैं गई थी थोड़े दिन के लिए अपनी बहन के पास, अबू के घर, तो बस सामान अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कहीं नहीं मिला, पता नहीं कहाँ रख के चली गई हूँ। तो अभी थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो मैं अभी इसकी मदद से थोड़ा सा इसको चिपक रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी भी इसकी थोड़ी सी रहती है, अभी से ये फ्राई नहीं हुए। तो हमने ऐसे करना है, इसको एक नाइफ के साथ इसको उतार लेना है। ऐसे देखा, नाइफ के साथ उतारना बेहतर रहेगा, चिपक जाएंगे तो फिर। इसमें नमक भी ऐड किया है, लेकिन ये फिर भी थोड़े से मुझे तंग करेंगे। इस तरह इस तरह ये सारे हो गए हैं। देखा, ये अभी इतने जुड़े हुए नहीं हैं क्योंकि ये अभी पक चुके हैं। ये देखिए, हाँ माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से चिपक गए हैं। हालांकि मैंने एक चुटकी नमक भी ऐड किया है कि ये चिपके नहीं। न्यू बर्तन हो तो थोड़ा सा ये चिपक जाता है। तो अभी इसको स्पाइडर स्पून के साथ में आहिस्ता सा पलट लूँगी इस तरह। इस तरह इसको चिमटा है मेरे पास, आहिस्ता आहिस्ता चिमटे की मदद से इसको जैसे ये देखिए, आप देख सकती हैं कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इस तरह हमने पलट लेना है आहिस्ता आहिस्ता, और सारे पकोड़े इसी तरह रेडी कर लेने हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत क्रिस्पी बनेंगे अगर आपने इसी तरह फॉलो किया तो। टूटने का भी हद है कि इसमें कम होता है बेसन वगैरह। ये देखिए, ये लच्छेदार आपको दूर से भी नज़र आ रहे होंगे। पालक बहुत मुफीद है। बच्चे वैसे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरह बना के खिलाएँ। पालक के पकौड़े तो बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। बच्चों को सब्ज़ी खिलाना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके से बच्चों को जो है सब्ज़ी बना के खिलाएँ। पकौड़े बना दें, आप सब्ज़ी को कूट के उनके पराठे बना दें, तो इस तरह बच्चे आपकी सब्ज़ी खाना शुरू कर देंगे। किसी किसी तरीके सब्ज़ी बच्चे खा लेना। सब्ज़ी बहुत ही मुफीद है बच्चों के लिए। बस थोड़ा सा मुश्किल होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और बच्चों को खिलाना पड़ता है। मुझे थोड़ा सा नज़ला भी लगा हुआ है क्योंकि मौसम सर्दी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बारिश भी नहीं है। तो अल्लाह पाक बारिश है, बारिश की बहुत ज़रूरत है। सभी काफ़ी कलर इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पलटूँ। इसका कलर कैसा आया है, इस तरह। ये भी इसका कलर चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, सर्दियों में तो जो है ना पकोड़े तो रोज़ ही खाने को दिल कर जाता है। अक्सर शाम के टाइम दिल करता है कि पकोड़े हों, चाय हो, मज़े मज़े से खाएं, लेकिन तैयार मिलें, बनाने ना पड़े। तो
के लिए जो है ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, घर संभालना पड़ता है। जो घर में चीज़ें बनती हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। आप घर पे बनाएं हर चीज़। अक्सर जो बच्चे हैं बाज़ार से ऑर्डर कर देते हैं, मम्मा जी आज हमें पिज़्ज़ा खाना है, आज हमने समोसा खाना है, आज हमने पकौड़े खाने हैं। तो आप कुछ भी बच्चे बोलें तो आप घर पे बना के दें। घर पे आपको पता होगा कि हम इत्मीनान से अच्छी तरीके से और ज़्यादा सेफली हम बनाते हैं ना, धो के हर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जो हम बाहर से लेके आते हैं वो मज़ा नहीं होता जो घर के खानों का मज़ा होता है। तो ये अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बन गए हैं। ये देखिए अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये तकरीबन ये देखिए ये माशाल्लाह अभी इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी इस तरह सारे पकौड़ों को। ये देखिए मैं सारे पकौड़ों को इसमें निकाल रही हूँ। तो इसी तरह मैंने सारे पकौड़े जो है तैयार कर लेने हैं। ये देखिए ये अच्छी दाल बनेंगे माशाल्लाह। ये देखिए इसी तरह मैंने सारे पकौड़ों को रेडी कर लेना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको निकाल लेना है। तो चलिए जो मैंने निकाल लिए हैं उनकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए लच्छेदार पकौड़ा केचप के साथ। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है, बहुत टेस्टी। कड़क है, बहुत कड़क है। ज़रूर ट्राई करिए। आपको मैं एक बार और दिखा सकती हूँ। ये देखिए, हाँ देखिए लच्छेदार, ये देखिए बहुत ही क्रंची बना है। देखिए मैं तोड़ के दिखा सकती हूँ। ये देखिए क्रंची। ज़रूर ट्राई करिए आप भी। तो मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।